आज के इस लेक्चर में हम लोग बिटमस कंक्रीट के लिए जो एग्रीगेट चीज में लाया जाता है उसकी ग्रेडिंग एंड सेंटरिंग कैसे करते हैं उसके बारे में समझेंगे। सेक्शन 507 बिटमस कंक्रीट के लिए है, जिसमें जो एग्रीगेट की ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट है इस प्रकार से है, उनका रेंज और सीव साइजेज उसमें दी गई है। तो जो सीव उसमें लगती है वो है 19 mm की, 19 mm की, 13.2 mm की, 19 mm, 13.2, 9.5, 9.5, 4.75 mm की, 2.36, 1.18 mm की, 0.6, 0.3, 0.15 and 0.075 mm की। So 0.6, 0.3, 0.15 and 0.075 mm अपर्चर साइज की सीट्स लगती हैं। इसका जो ग्रेडिंग 1 है उसके रेंज 90 to 100, 59 to 79, 50 to 72 और जो ग्रेडिंग 2 है जो कि 30 to 40 mm के लिए यूज में लाया जाता है, उसमें जो मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट है दैट इज 13.2 का, और इसमें नॉमिनल साइज एग्रीगेट जो ग्रेडिंग 1 में होता है दैट इज 19 mm और ये थिकनेस 50 mm के लिए यूज में लाया जाता है इस रेंज की ग्रेडिंग को, और ये 30 to 40 mm के लिए। तो जो 19 mm पे एग्रीगेट होना चाहिए दैट शुड पास 100%। 13.2 में 90 टू जो रेंज है 90 to 100 के बीच में रहना चाहिए। जो 9.5 के लिए है दैट इज 70 to 88%, दिस इज ऑल इन परसेंटेज। एंड 4.75 के लिए 53 to 71%, 2.36 के लिए है 42 to 58%, जो रेंज है इसके बीच में होना चाहिए। और 1.18 के लिए 34 to 48 और जो 0.6 के लिए है दैट इज 26 to 38%, जो 0.3 के लिए है वो 18 to 28%, and for 0.15 that is 12 to 20%, and for 75 micron meter it is 4 to 10%। और जो बिटुमन बाइंडर कंटेंट बाई वेट ऑफ मिक्स है दैट इज 5 मिनिमम 5.4%, और जो ग्रेडिंग 1 के लिए है मिनिमम 5.2% उसमें दिया गया है। जो हम लोग फील्ड से सैंपल ले आते हैं फॉर द टेस्टिंग इन द लेबोरेटरी अपने बिटमस कंक्रीट मिक्स के लिए, तो क्वार्टरिंग या रिफिल में डिवाइड करके फिर सैंपल बना लेते हैं जिसे हम लोग टेस्ट करते हैं। तो वो इस प्रकार है, यदि 63 mm साइज का मैक्सिमम साइज प्रेजेंट इन सब्सटेंशियल पोर्शन, यदि 63 mm का मैक्सिमम साइज प्रेजेंट है तो दैट शुड बी मिनिमम 100 kg हम लोगों को लाना चाहिए। यदि ये 50 mm का है तो वी शुड ब्रिंग 100 kg, 40 mm का है तो 50 kg, 25 mm है तो 50 kg। इतना हम लोगों को सैंपल की आवश्यकता होगी। 20 है 25 kg, 16 mm है 25 kg। यदि 12.5 का है सब्सटेंशियल अमाउंट तो हम लोगों को 12 kg, 10 mm का है तो 6 kg, और 0.3 mm साइज का है या उससे नीचे है तो हम लोगों को मिनिमम 3 kg मटेरियल सैंपलिंग लेना चाहिए फॉर द टेस्टिंग। इसके बाद IS 2836 के टेबल 4 में दिया गया है कि हमको जो सीव एनालिसिस के लिए एग्रीगेट की आवश्यकता होती है वो कितना होना चाहिए। हम 63 mm की यदि मैक्सिमम साइज में प्रेजेंट है तो हम लोगों को 50 kg, यदि 50 मैक्सिमम साइज 50 है मतलब 50 mm साइज के एग्रीगेट है तो 35, यदि 40 से 31.5 के हैं तो 15, 20 to 16 है या 25 का है तो 5, 20 to 16 है तो दिस मच मिनिमम हम लोगों को
सिव एनालिसिस के लिए एक गेट लेना चाहिए टू फाइंड आउट डिफरेंट साइजेज ऑफ स्टोन अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर मास ऑफ द सैंपल। तो हम लोगों को सैंपलिंग कैसे करना है? सैंपलिंग करने के लिए जो भी हमारा हीप हो उसको हम लोग 3 क्वार्टर में कर लेते हैं और उसके हर एक क्वार्टर के सेंटर से हम लोग उसका मटेरियल सफिशिएंट क्वांटिटी में, जैसा कि पिछले साइड में जो जैसा कि हम लोगों ने पिछले साइड में इसमें देखा कि 2386 में हम लोगों को 63 mm 50 mm 40 mm साइज के हैं, तो कितना लेना चाहिए उतना हम लोग सैंपलिंग यहाँ से करते हैं। और इस जैसे कि हम लोग सैंपलिंग करना है तो वी शुड हैव ए प्लैंक और प्लाईवुड और एनी मटेरियल, वहाँ पे पहले हम लोग प्रेस कर देते हैं। उसके बाद जो सेग्रीगेटेड मटेरियल निकाल के उसके बाद में सैंपल को इकट्ठा करते हैं। लाइक दिस वी कैन प्लेस सो दैट जो ऊपर का मटेरियल हो उस पर फॉल नहीं हो। तो हमको एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग का पर्पज ये है कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हम लोग इकट्ठा कर सकें जिसका हम लोग सिव एनालिसिस करें। तो हम लोग इसको 1, 2, 3 सैंपल इसमें से इस तरह से कलेक्ट कर लेते हैं एंड वी प्रेस द प्लाइन एंड देन जिसका एग्रीगेट रहेगा जो ज़्यादा सेग्रीगेशन वाला है निकाल करके उसके बाद हम लोग सैंपल सफिशिएंट मात्रा में एज पर 2386 पार्ट 1 हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरा तरीका है नंबर ऑफ हीप हमारे पास स्टॉक पाइल ज़्यादा है तो हम लोग हर एक स्टॉक पाइल से मटेरियल को ले आते हैं और मटेरियल को एक जगह इकट्ठा करने के बाद उसकी लेवलिंग कर देते हैं, बाकायदे अच्छे से लेवलिंग कर देते हैं। ठीक है, सी यहाँ लोडर से लेवलिंग कर रहे हैं। मतलब कि यदि हमको 10 सेंटी का लेवल बनाना है तो उसका जो डाया हो लगभग जैसे 1 मीटर का है तो 8 मीटर के डाया राउंड में लगभग फैलना चाहिए। उसमें से हम लोग स्टैगर्ड वे में सैंपल्स को सैंपलिंग कर लेते हैं और फिर उसको हम लोग लेबोरेटरी में ले जा करके उससे सिव एनालिसिस करते हैं। या जब हम लोग कन्वेयर बेल्ट से निकालते हैं इस तरह का हम लोग को एक apparatus बना लेना चाहिए जो कि कन्वेयर बेल्ट में प्रेस करके फिर वहां से निकालना चाहिए। इस समय केयर ये रखना चाहिए कि जब कन्वेयर बेल्ट को बंद करके सिक्योर कर देना चाहिए, उसके लॉक एंड की अपने पास में रख करके उसके बाद इसमें से हम लोगों को मटेरियल निकाल करके अच्छी तरह मटेरियल निकाल करके भर लेना चाहिए। एंड ऑल इन एग्रीगेट के लिए इसके होता है हर प्रकार के मटेरियल इसमें रहते हैं, 10 होगा 20 होगा या जो भी ग्रेडेशन मिक्स के लिए यूज में लाया जाना है वो इसके लिए सैंपलिंग करते हैं। तो हम लोग कन्वेयर बेल्ट से भी सैंपलिंग कर लेते हैं। और इसके लिए जो ब्रश है, स्कूप डिफरेंट साइज के हैं, ये हम लोगों को टूल्स की आवश्यकता पड़ती है फॉर डूइंग द सैंपलिंग। या हम लोग रैंडम सैंपलिंग भी करते हैं कि हम कहीं से भी मटेरियल को निकाल लिया जस्ट टू चेक द स्टॉक हमारा किस तरह से, तो हम लोग रैंडम सैंपलिंग भी कर सकते हैं। या रिफिल बॉक्स मेथड से भी सैंपलिंग करते हैं। यदि लार्ज क्वांटिटी में है तो हम लोग रिफिल बॉक्स वहाँ पर ले जा करके उसमें भर करके एंड देन डिवाइड करके उसको फिर हम लोग क्वार्टर्स को अलग अलग सैंपल में इकट्ठा कर लेते हैं, देन वी ट्रांसपोर्ट इट टू दी लेबोरेटरी। सो ऑल दिस मेथड आर बीइंग यूज्ड फॉर डूइंग ए करेक्ट सैंपलिंग or representative sample of the stock piles for testing in the laboratory for designing of mix for the business complete. अब जब हमने उस सैंपल को फील्ड से इकट्ठा करके लेबोरेटरी में लाया तो फिर हम लोगों को उसको क्वार्टरिंग करना पड़ेगा। क्वार्टरिंग करने के लिए जो टूल्स की आवश्यकता पड़ रही है, सावेल है, रेक है और एक कैनवास। ये कुछ भी नहीं है, रिफिल हम लोग रिफिल बॉक्स मेथड नहीं यूज कर रहे हैं तो वी नीड कैनवास। तो 6 बाई 8 फीट का कैनवास, ब्लैंकेट, एक सावेल और एक लेबलिंग रैक की आवश्यकता पड़ती है। सैंपल लाने के बाद हम लोग इसको कैनवास पर इकट्ठा कर लेते हैं। बाकायदे इसको सैंपल को अंटिल द डायमीटर 4 to 8 टाइम्स द थिकनेस ऑफ फाइल, जो हमारे 10 सेंटी है तो हम उसका 80 सेंटी मतलब 8 to 10 टाइम्स उसको अच्छी तरह से लेवल कर लेते हैं। लेवल करने के बाद इसका 4 क्वार्टर कर देते हैं, वी डू दी क्वार्टरिंग ऑफ इट। इसके बाद इसका 2 क्वार्टर कोई भी डिस्कार्ड करेंगे, 2 लेंगे फर्दर टेस्ट के लिए। तो इसका 2 ले लिया टेस्टिंग के लिए एंड 2 को डिस्कार्ड करके इसको बकेट में भर लेते हैं फॉर फर्दर टेस्टिंग और 2 को फिर फर्दर कैनवास पे फिर उसको लेवल कर दिए। लेवल करने के बाद कैनवास के अंदर
rod रहेगी उसको उठा देंगे तो दो पार्ट में हो जाएगी. When we lift this rod under the canvas, it will be in two parts. Then further दूसरे साइड में rod उठाएंगे तो अंदर two part हो जाएगा, तो four again it has become quarter. अब now we take two for the testing and two we collect for the, जब तक टेस्ट खत्म नहीं हो जाता है इसको दो को हम लोग बकेट में भर के रख लेते हैं. टू वी यूज फॉर द टेस्टिंग. यदि कोई और जरूरत पड़े फॉर द कंफर्मेशन वी कैन टेक दिस फर्दर. अब हम लोग सीव एनालिसिस करने के लिए जो हम लोगों की आवश्यकता पड़ती है, हम लोगों को सीव्स की आवश्यकता पड़ेगी 19, 13.2, 9.5, 4.75, 2.36, 1.18, 0.6, 0.3, 0.15, 0.075 एंड पाइन. ये हमको आज सीव्स की आवश्यकता पड़ती है, सीव सेकर की आवश्यकता पड़ेगी और एक बैलेंस की आवश्यकता पड़ेगी. इसके अलावा एक ओवन की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम लोगों को इसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के बाद ही इसका फर्दर हम लोग सीविंग करते हैं. और जो हमारे पास बैलेंस हो फॉर फाइन एग्रीगेट के लिए, जो उसकी रीडेबिलिटी हो 0.1 ग्राम तक की होनी चाहिए, और जो कोर्स एग्रीगेट के लिए हो दैट कैन बी 0.5 ग्राम. फिर फर्दर हम लोग जो हमने क्वार्टरिंग करके सैंपल को इकट्ठा किया है, वी कीप इट इन द ओवन. वी कीप इट इन ओवन फॉर द सफिशिएंट आवर, जैसे कि वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए. 24 आवर्स इसको हम लोग रख दिया 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए. एंड देयर आफ्टर उसको हम लोगों ने वेट कर लिया. वंस वी वेट करने के बाद में सीव में उसको रख करके और उसको 1 मिनट तक सीविंग करते हैं, जस्ट फॉर 1 मिनट. तो उसके बाद जो सीविंग करेंगे तो जो वेस्टेज है 0.3% से ज़्यादा है, वी डिस्कार्ड द टेस्ट, अदरवाइज वी कंटिन्यू विद द टेस्ट. तो जब सीविंग करने के बाद हम लोगों को डिफरेंट सीव पे, जैसे कि ये जो हमारा ये था रिप्रेजेंटेटिव स्लाइड वी कैन से फॉर्मेट, तो उसमें 19 mm पे 0, 13.2 पे 143 ग्राम रिटेन हुआ, 9.5 पे 606 ग्राम, 4.75 पे 7065, 2348, 2.36 पे 1.18 पे 437 ग्राम, 600 माइक्रोन पे 356, 300 माइक्रोन पे 94, 150 माइक्रोन पे 0, 70 पे 0 एंड इस पे 0. ऐसे हम लोग 3 सैंपल का करके एंड वेट रिटेन ऑन ईच चीज हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं. वंस दिस रिकॉर्डिंग इज ओवर देन वी गो फॉर फर्दर कैलकुलेशन. इसके लिए हम लोग कम्यूटेटिव वेट मीन्स दिस वेट then this plus this will come this 6178, and then this plus this it will come 13244 1559. इसका हम लोग कम्यूटेटिव वेट रिटेन निकाल लेते हैं. फिर इसका परसेंटेज कर लेते हैं डिवाइडेड बाई टोटल वेट. लाइक 143 डिवाइडेड बाई टोटल वेट हमारा 16798 है, 16798 कर देंगे 16798, वी गेट 0.85%. लाइकवाइज 6178, likewise 6178, 6178 divided by total weight 16798. So we are getting into 100 कर लेंगे into 100. So this has come 36.78. Likewise we can do for this 13244 जो क्यूमुलेटिव वेट रिटेन्ड है डिवाइडेड बाई 16798, 13244 divided by 16798, 16798. So it has come 78.84%, 78.84. Likewise we calculate for all the sieves what is percentage retained. Then we do this with 100 minus
when we divide by 100 minus, we subtract from 100 all this 100 minus 0.85, 99.15, 100 minus 36.78, 63.22, 100 minus 78.84, 21.16. We cumulative percentage passing we find from this calculation. Likewise, for all the three samples, we do the cumulative percentage passing. After that, for each we add that cumulative percentage passing and we find out the average. वो सैंपल में कितना एवरेज हमारा cumulative percentage passing on each sieve है, this we record for further calculations. और जो हमारा कोर्स एग्रीगेट होता है एज पर IRC 111/2009, जो कोई मटेरियल 2.36 पे जितना रिटेन होगा दैट विल बी द कोर्स एग्रीगेट. और जो यदि हम लोग इसको बिटमस कंक्रीट के लिए या दैट शुड हैव मिनिमम 2 फ्रैक्चर्ड फेस. ये दिया गया है अपना IRC 111 में दिया गया है. तो दिस कैन बी आल्सो regarded when we are doing the course aggregate. We must also watch whether course aggregate we are taking for the CV having 2 face fractured or not. 90 to 95% तो ऐसा होना चाहिए. Then sampling for the fine aggregate. For sampling of the fine aggregate, we use the pipe of say 40 mm size or 60 mm size and representative sample वहाँ से हम लोग निकालते हैं. And 2.36 जो 111 में दिया 2.36 mm से पासिंग एंड 0.075 mm पर रिटेन को हम लोग फाइन एग्रीगेट कहते हैं. और उसकी सैंपलिंग हम लोग इस तरह से करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइप. वी ब्रिंग आउट द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. पहले उसको ऊपर का निकाल देते हैं, देन वी प्रेस द पाइप एंड गेट द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग. तो सेम वाइज जैसे हमने कोर्स एग्रीगेट किया उसकी सीविंग करेंगे. सीविंग करने के बाद ईच सीप पे जो रिटेन्ड वेट है, इस सीप का रिटेन्ड वेट पे हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं. और लेटर स्टेज वन रिटेन वेट हो जाता है तो उसका हम लोग क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन निकाल लेते हैं. वंस वी फाइंड आउट क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन, क्यूमुलेटिव वेट रिटेन हो गया, देन क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन. और उसके लिए हम लोग यहाँ पे हमने जो मटेरियल यूज किया 2050, वी कैन सी हियर. यदि हम देखें कि 2.36 पे 2. दिस लाइन 2.36 mm पे जो रिटेन्ड वेट है दैट इज 187 ग्राम. एंड देन क्यूमुलेटिव कितना हो जाएगा, दिस 187 plus 43 will be the cumulative retained, and this will become 230 gram. And then if we divide this 230 gram by 2050, we get the cumulative percentage retained, and then subtract from the 100 we get the cumulative percentage passing from that sieve. So this procedure we repeat for the lime also. This is for the lime where we take 210 ग्राम का हम सैंपल लेते हैं. ऐसे 3 बार लेंगे, तीनों का हम लोग परसेंटेज पासिंग निकाल लेंगे. जैसे यहाँ पे हमारा 0.15 पे 1 ग्राम रिटेन हुआ है एंड 0.075 पे 1 ग्राम रिटेन हुआ है. क्यूमुलेटिव हो गया हमारा वेट रिटेन 0.3 पे भी 1 ग्राम था तो 1, 2 पे 2 एंड 1 जोड़ के 3 हो जाएगा. सो दैट इज हाउ आवर जो लाइम है उसका भी हम लोग निकाल लेते हैं. इसका भी हम लोग 3 करेंगे. लाइम का भी हम लोग 3 सैंपल लेंगे, उसका हम लोग परसेंटेज पासिंग निकाल लेते हैं. इसका भी फिर तीनों को हम लोग जोड़ करके एक एवरेज निकाल लेते हैं जिसको हम लोग फर्दर कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं. फर्दर कैलकुलेशन के लिए जैसे ही हमने 14 और 6 के रेंज में जो हमारा मटेरियल था ए में हम लोगों ने नोट कर लिया जो कोर्स एग्रीगेट था. फिर उसके बाद जो 6 mm डाउन था जो फाइन एग्रीगेट के लिए हम लोगों ने सीविंग की थी उसको हम लोगों ने दूसरे कॉलम में ले लिया एंड देन फिलर को तीसरे कॉलम में ले लिया जो एवरेज हम लोगों ने किया था. इसके बाद वी यूज द सॉल्वर फंक्शन इन द एक्सेल. यहाँ पे हमने मान लिया कि इसका हमारा 53%, ए का 53%, वाई का 0.45% और सी का 0.2% हम लोग इसको यूज कर रहे हैं. इसका 53%, इसका 45%, इसका
2%। ये हमने परसेंटेज मान करके ये निकाल लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू दिस। जैसे जैसे हम लोग वैल्यू वेरी करते जाएंगे 99.33 इंटू एक्स 0.53 प्लस 100 into 0.45, then 100 into 0.02. We get this figure. When we add these multiplication, when we add, we get 99.64. Likewise, we do for all shifts. And then mid value. This is the range requirement. This is our range requirement in the मोड्स के टेबल 517 में दिया गया है फॉर द डेट 2। तो हमारा इसका मिड वैल्यू हम लोगों को दिस प्लस दिस बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2 मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। और जो हमारा ये है जो हम लोगों ने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड से निकाला हुआ था, दिस माइनस दिस का स्क्वायर करके ये टेबल क्रिएट कर लेते हैं। 99.64 माइनस 95 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट 21.58। ऐसे 80.53 माइनस 79.00 करेंगे तो 2.35 मिलेगा। 57.41 माइनस 62 का होल स्क्वायर करेंगे तो वी गेट 21.07। फॉर ऑल द सीट वी get this value. When we add this, when we add all, we get this value. Now our purpose is we use the solver function to minimize this value. Once we minimize this value will come nearer to the mid limit. That is our target. For the densest material, we need these value should come nearer to this. And by varying this value, when we use the ग्राफिकल मेथड और कोई ट्रायल एंड एरर मेथड, हम लोगों का होता है कि इसको हम वेरी करें, इतना वेरी करें कि जो ये वैल्यू है ये नियरर टू मिड पहुंच जाए टू गेट द डेंसेस्ट मटेरियल। इसके लिए हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर का सॉल्वर फंक्शन यूज करते हैं। सॉल्वर फंक्शन यदि हम किसी उसमें एक्सेल सीट में जाएंगे तो यहाँ ऑलरेडी सॉल्वर फंक्शन का बटन रहेगा, नहीं है तो आईडीएन से हम लोग उसको जोड़ लेते हैं। सॉल्वर फंक्शन में जैसे ही हम लोग इसको सॉल्वर फंक्शन में क्लिक करेंगे तो दिस काइंड ऑफ विंडो विल पॉप अप। इस विंडो में हम लोगों का जो टारगेट से टारगेट वैल्यू कौन सी है, ये 125.50 को हमको मिनिमम करना है। दिस इज आवर टारगेट वैल्यू। और एक इसको क्या होना है, मिनिमम। तो मिनिमम पे हम लोग इसको क्लिक करते हैं मिनिमम, एंड बाय वेरिंग दिस, तो ए सेल और ए सेल और ए सेल को हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका ये सेल सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे पूछेगा तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड देन इनका जो वैल्यू हो दैट शुड बी नॉट एक्सीडिंग 1। तो फिर उसके लिए ऐड में जाकर के हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे वहां पे 1 को सिलेक्ट करना है। 1 सिलेक्ट करने के बाद में फिर वो पूछेगा इक्वल टू और ग्रेटर देन समथिंग, देन वी हैव टू प्रेस दैट एंड राइट 1। तो वी फिल ऑल द डेटा, लाइक यहाँ हम लोगों ने ऐड में फिल कर दिया और जो भी हमको चाहिए था, ये चाहिए था, इसको पहले इसको प्रेस किया, देन वहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाकर के इक्वल को प्रेस किया है, इक्वल आ जाएगा, एंड देन 1 को राइट किया तो हम लोगों का ये टेबल तैयार हो जाती है। once this is ready, once this is ready, वहाँ पे फिर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे लिखा है सॉल्व। जैसे हम लोग इसे सॉल्व को क्लिक करते हैं तो दिस विंडो कम्स। इस विंडो में पूछता है कीप सॉल्वर फंक्शन। तो इसको जैसे हम लोग कहेंगे कीप सॉल्वर फंक्शन, उसको ओके करेंगे तो ये टेबल जनरेट हो जाएगी, जिसमें बताता है कि जो हमारा 0.42, 0.49, 0.05 ये वाई जेड की जो वैल्यू हम लोग 0.5 थी, 0.45 थी, 0.02 थी। नाउ इट इज सजेस्टिंग कि इफ हम लोग 0.42 लें, 0.49 लें, मीन्स ये एग्रीगेट हम 0.42 लें, बी एग्रीगेट 0.49 लें और सी एग्रीगेट 0.04% लें या 4% लें, तो हम लोगों को जो ग्रेडेशन मिलेगा दैट विल बी वेरी नियर टू दी मिड वैल्यू, जो कि डेंसेस्ट होगा। तो अब चूंकि बहुत ज्यादा डेंस यूज नहीं कर सकते में, टू कीप द वाइड जितना रिक्वायरमेंट है वाइड की बिटवीन बीएफबी की, उसके लिए हम लोगों को रखना पड़ेगा
तो हम लोग फिर एक जुडिशियसली इसको एक फिर से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह ग्राफिकल प्लॉट कर लेते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा मटेरियल्स को वेरी करते हैं। वेरी करने के बाद हम लोगों को जो सबसे अच्छा साइज मिला 58%, 6 mm का हम लोग 41% रखें और लाइन को 1% रखें तो सबसे ऑप्टिमम ग्रेडेशन मिलता है। तो इसको रखने के बाद में ये परसेंटेज करने के बाद ये हमारा ग्रेडेशन आ गया, जो कि फिर यही करते हैं ax प्लस by, ax प्लस यदि ax है, y है, z है प्लस cz करके इस वैल्यूज को हम लोग निकालते चले जाते हैं और ये वैल्यू हमारी टोटल परसेंटेज पासिंग आ जाती है, जो कि मिड लिमिट के अंदर है और जो हमारी मोड की टेबल है उसको भी सेटिस्फाई कर रही होती है। देयर आफ्टर हम लोग जो हमारा ये परसेंटेज पासिंग आ गया, अब चूंकि मोड में या IRC 111 में ये हमारा परमिसिबल वेरिएशन दिया गया है, इसके बाद हम लोग इस परमिसिबल वेरिएशन को लगा करके ये लोअर एंड अपर लिमिट हम लोग उसको प्लस और माइनस करके पता कर लेते हैं, सो दैट मेरा जो ग्रेडेशन है क्योंकि अब फिक्स हो गया, तो ये इससे ज्यादा हमारा हार्ड मैनूवर है। जब हम फर्दर ग्रेडेशन चेक करें इसी के रेंज के अंदर फॉल होनी चाहिए, तो हम लोग इसको कर लेते हैं। देन जो मटेरियल इसके वजह से तैयार हुआ तो उसका हम लोग कंबाइंड ग्रेडिंग भी करते हैं और वी चेक कि वो जो कंबाइंड ग्रेडिंग आई है उसका परसेंटेज क्या है, whether दैट इज इन लिमिट और नॉट लिमिट। तो ये सब हम लोग फिर फर्दर मार्शल जो मिक्स डिजाइन तैयार करते हैं उसके लिए यूज करते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग दीज वैल्यूज वी विल यूज फॉर डिजाइनिंग द मार्शल मिक्स डिजाइन, जिसमें हम लोगों को 1200 ग्राम का मटेरियल लेना पड़ता है प्लस बिटमन लेना पड़ता है। इसको हम लोग फर्दर एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू।